गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज जो है हम आपके कुछ बचपन में जाने वाले हैं। तो बचपन में क्या होता था कि आप जो है टीवी या रेडियो के स्पीकर से उस पे पीछे वाले भाग को जब कहीं पुराना आपको मिल जाता था तो उसे क्या करते थे, हम लोग तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर लेते थे और उसे कहीं पर भी गिरा देते थे। तो आप देखते उसमें क्या थे कि उसमें जितने भी लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो क्या होते हैं, इससे आकर्षित हो जाते हैं। फिर आपने ये भी देखा होगा कि दो चुंबक को आपस में एक साइड से करने पर उसमें जो है फोर्स दबाने के बावजूद भी वो आपस में नहीं चिपकता, और एक बार एक चुंबक को पलट देने पर क्या होता था कि वो चुंबक जो है आपस में आसानी से खिंच जाता था। तो वैसा पदार्थ जिसमें कि दूसरे किसी पदार्थ को खींचने का गुण पाया जाता है, वैसे पदार्थ को हम लोग चुंबक कहते हैं। अब देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जो है एशिया महादेश में रहते हैं। तो एशिया के मैग्नीशिया एशिया के मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक भूरे रंग का एशिया के मैग्नीशिया नामक स्थान पर भूरे रंग का पत्थर प्राप्त होता है जिसे हम लोड स्टोन के नाम से जाना जाता है। यानी एशिया के मैग्नीशिया नामक स्थान पर भूरे रंग का पत्थर प्राप्त होता है जिसे लोड स्टोन के नाम पर जाना जाता है। ये जो लोड स्टोन है, इसको क्या होता है कि ये जो लोड स्टोन है, इस लोड स्टोन से ही चुंबक प्राप्त किए जाते हैं। अब रही बात कि अगर इस लोड स्टोन को किसी छत के सहारे या किसी के भी सहारे उसे अगर यदि लटका दिया जाए, उसे अगर यदि रस्सी से बांधकर लटका दिया जाए तो ये क्या करता है, ये जो है एक डायरेक्शन प्रस्तुत करता है। ये क्या करता है, तो अगर स्वतंत्र पूर्वक इसे हम लटका दें, तो ये क्या कहता है कि उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर ये रुकता है। तो जो भाग इस लोड स्टोन का उत्तर दिशा की ओर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो भाग की दक्षिण दिशा की ओर उतरता है, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल।
ये जो लोड स्टोन है ये क्या करता है, तो ये जो है आयरन ये जो है आयरन, स्टील आदि पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। आयरन और स्टील जैसे पदार्थ को ये अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर आप क्या देखेंगे कि ये जो है आयरन और स्टील के साथ अगर यदि इस लोड स्टोन को आपस में रगड़ा जाए तो इसमें क्या होता है कि लोड स्टोन का कुछ गुण इसमें रह जाता है। तो इसमें भी यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि लोड स्टोन क्या है, तो लोड स्टोन जो है एक मैग्नेट है। तो इसको क्या होता है कि इसमें जब हम लोग रगड़ते हैं तो इसमें भी इस चुंबक के गुण यानी लोड स्टोन के कुछ गुण आ जाते हैं। तो ये भी क्या करने लगता है, ये भी लोहे के छोटे छोटे कण को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देता है। अब जो है इसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्नेट के आणविक सिद्धांत। चुंबकत्व के आणविक सिद्धांत। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और प्रत्येक अणु जो है, अगर यदि हम लोग चुंबक की बात करें तो चुंबक के प्रत्येक अणु आपस में स्वतंत्र होते हैं। यही कारण है कि अगर यदि हम बड़े चुंबक को दो भागों में तोड़ दें तो उस चुंबक में भी चुंबकत्व के सारे गुण मौजूद रहेंगे। और जैसे कि बड़े चुंबक में साउथ पोल और नॉर्थ पोल देखने के लिए मिलता है, सिमिलरली उसी प्रकार छोटे मैग्नेट में भी आपको साउथ पोल और नॉर्थ पोल देखने में के लिए मिलेंगे। अब देखिए क्या होता है कि वो जो चुंबकत्व के आणविक सिद्धांत होते हैं ये इनके अणु दो तरह से अरेंज हो सकते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं तो ये देखिए, अगर यदि चुंबक के आणविक सिद्धांत की बात करें तो ये दो तरह से अरेंज होते हैं। पहला जो ये आप देख रहे हैं ये क्या होता है कि प्रत्येक जो है चुंबक जो है अपने आप में छोटे छोटे मैग्नेट चुंबक से मिलकर के बना होता है।
तो इसमें क्या है कि इसको जो है हम लोग मॉलिक्यूल्स इन हैप्जार्ड वे, मतलब ये जो है इसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए एन और एन पोल दोनों अगर यदि सामने आए एक साथ, ये एस है और ये आपका एस है, दो समान पोल आपस में अगर यदि हम टच कराएं तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, विकर्षण। मतलब ये इस दूसरे को क्या करेंगे तो दूर धकेलते हैं। और अगर यदि सेम हो जाए, यानी ये सेम हो गया तो दूर धकेलते हैं, और ये अगर यदि अपोजिट हो जाए तो ये दूसरे को क्या कर लेंगे, खींच के दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये देखिए ये एन और ये एस है, ये एस और ये एन है, तो ये क्या कर देगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो न्यूट्रलाइज कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मैग्नेट का गुण रह भी सकता है और समाप्त भी हो सकता है। तो ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल्स इन हैप्जार्ड वे। और अगर यदि हम लोग मॉलिक्यूल्स अगर ऑर्डर वे में रहेगा तो ये क्या होगा, ये जो है परमानेंट मैग्नेट होगा। इसमें क्या होते हैं कि इसके जो मैग्नेट के अणु होते हैं ये सभी एक ऑर्डर में होते हैं। अब मान लिया जाए कि इसमें ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को बीचों बीच तोड़ दिया जाए, मान लिया जाए यहाँ पे हमने ये तोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, फिर जो है दो छोटे मैग्नेट ये आपस में अलग अलग हो गए, लेकिन इनमें क्या हो जाएगा, सारा गुण विद्यमान रहेगा। तो ये हो गए आपके चुंबक के आणविक गुण। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे अब यहां पर आप देखिए ये जो बड़ा मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हमने जब डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो ये जब टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, NS NS NS, मतलब छोटे छोटे मैग्नेट में टूट गया। ये जो मैग्नेट है ये भी इस मैग्नेट के मॉलिक्यूल टूटे हुए हैं दो भाग में। अगर यदि हम इसको तीन भाग में भी तोड़ें तो भी ये क्या हो जाएगा, NS NS और NS निकलेगा। मतलब इस बड़े वाले मैग्नेट में जो मैग्नेटिक गुण होगा वही छोटे वाले में मैग्नेट होगा। मतलब जितना भी बड़ा से बड़ा मैग्नेट हो, किसी भी मैग्नेट को हम तोड़ देंगे तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, और दोनों का जो मैग्नेटिक फ्लक्स, एक नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलकर साउथ पोल की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स एब्जॉर्ब होता है। मतलब साउथ पोल की तरफ से इन करता है और नॉर्थ पोल की तरफ से आउट होता है। तो ये क्या होता है, जितना नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर की ओर निकलेगा उतना ही साउथ में मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे अंदर की ओर आएगा। आप यहाँ पे देखिए दो मैग्नेट हैं, दोनों के पोल्स समान हैं, दोनों के पोल्स क्या हैं, समान हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसा कि हमने पहले बताया कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर की ओर निकलेगा। ये देखिए ये इस तरह से, इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, इससे भी फिर इस तरह से निकलेगा। तो दोनों जब सेम हो जाएंगे तो एक दूसरे को जब हम सटाना चाहेंगे तो ये आपस में नहीं सटेंगे, क्योंकि इनसे भी मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है और इससे भी मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है। तो दोनों से जब फ्लक्स निकल रहे हैं तो इसको जब हम सटाने की कोशिश करेंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, धकेल देंगे। क्या करेंगे, धकेल देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने एक मैग्नेट लिया है, इसमें क्या होगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा। तो इस प्रकार से हम एरो का चिन्ह देंगे। और साउथ पोल में क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की ओर जाएगा। अब देखिए
अब जब दो पोल्स असमान हो तो ये क्या होगा कि नॉर्थ पोल से जो है मैग्नेटिक फ्लक्स निकलकर साउथ पोल में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यही कारण है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स छोड़ेगा और ये एब्जॉर्ब करेगा, तो ये एक दूसरे में क्या करेंगे, आपस में चिपक जाएंगे, मतलब ये दोनों आपस में सट जाएंगे। अब जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे चुंबक के गुण। चुंबक के गुण। तो चुंबक के गुण की अगर यदि हम बात करें तो सबसे पहला गुण ये क्या होता है कि ये जो है ये लोहे अथवा लोहे से बने पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा, नहीं या करता है। तो ये क्या करता है कि लोहे अथवा लोहे से बनी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रत्येक चुंबक को, दूसरा गुण इसका ये हो जाएगा कि प्रत्येक चुंबक को खंडित करने पर अर्थात तोड़ने पर प्रत्येक टुकड़े में चुंबक के गुण मौजूद रहेंगे और जिस चुंबक से उनका खंडन हुआ है उनकी तरह इसमें भी नॉर्थ एवं साउथ पोल होंगे। तीसरा हम बात करें तो समान ध्रुव एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। इसके बाद है चुंबक को पीटने अथवा गर्म करने पर चुंबक का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा।
तो देखिए पहला गुण अगर यदि हम चुंबक की बात करें तो ये क्या होता है, लोहे और लोहे से बने कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रत्येक चुंबक को जब हम लोग खंडित करेंगे तो उसके छोटे छोटे कण जो है चुंबक बन जाएंगे और प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होंगे जिनको हम लोग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। इंग्लिश में साउथ पोल और नॉर्थ पोल बोलेंगे। समान ध्रुव एक दूसरे को दूर धकेलेंगे और असमान ध्रुव एक दूसरे से आकर्षित होंगे, मतलब एक दूसरे को खींच लेंगे। चुंबक को पीटने अथवा गर्म करने पर क्या हो जाएगा, उनके चुंबकत्व गुण नष्ट हो जाएंगे, मतलब वो जो दूसरे लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उनका चुंबकीय गुण समाप्त हो सकता है। इसके बाद जो आपका आता है वो आता है चुंबक के किस्म। तो चुंबक के किस्म की बात करें तो चुंबक जो है 2 प्रकार के होते हैं। चुंबक के किस्म यानी कि चुंबक के प्रकार। तो चुंबक के प्रकार की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक। अब देखिए प्राकृतिक चुंबक की बात करें तो ये चुंबक क्या होते हैं, ये हमारे जमीन के अंदर से प्राप्त होते हैं। और कृत्रिम चुंबक की बात करें तो इन चुंबक को हम लोग बनाते हैं। कृत्रिम चुंबक में भी चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। एक इनकी हम लोग बात करें तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें अगर यदि हम लोग बात करें तो ये होता है अस्थाई चुंबक और दूसरा होता है अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक। तो अब देखिए प्राकृतिक चुंबक जो होंगे वो क्या होंगे, वो तो अस्थाई चुंबक होते ही हैं। कृत्रिम चुंबक जो चुंबक को हम लोग अपने यूज के लिए बनाते हैं उनको हम लोग कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो अगर यदि हम लोग कृत्रिम चुंबक बनाएं तो एक तो होता है कि चुंबक को नरम लोहे में रगड़ के बनाते हैं और दूसरा क्या होता है कि वैसा चुंबक जिसमें कि हम लोग किसी रॉड में इंसुलेशन डालकर उसके ऊपर जब हम नंबर ऑफ टर्न वायर का लगा देते हैं और उस पे डीसी सोर्स जब हम सप्लाई करते हैं उसके सिरे पे, तो वो क्या बन जाता है कि जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहती रहती है तब तक उसमें चुंबक का गुण देखा जाता है। तो ये क्या हो गया, अस्थाई चुंबक। जब तक उसमें धारा बहेगी तब तक चुंबक। तो ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसका नाम हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए दिया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के धारा के प्रवाह के कारण उस रॉड में चुंबक के गुण आए, इसीलिए ये क्या हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये भी क्या होते हैं, तो जब तक धारा बहेगी तब तक चुंबकत्व के गुण रहेंगे। धारा समाप्त होने के बाद चुंबक का गुण समाप्त हो जाएगा, इसीलिए अस्थाई चुंबक। अब देखिए कृत्रिम चुंबक में अगर हम लोग अस्थाई चुंबक की बात करें तो ये अस्थाई चुंबक भी बनाने की 3 विधियां हैं। तो इसमें जो पहली विधि है उसको हम लोग बोलते हैं
चुंबक बनाने की विधियां। तो इसमें हम पहली अगर बात करें तो पहला इसमें आता है एकल स्पर्श विधि। पहली जो विधि आती है वो होती है एकल स्पर्श विधि। एकल स्पर्श विधि। दूसरी जो होती है वो होती है द्वि स्पर्श विधि। और तीसरी विधि जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं विभाजित स्पर्श विधि। विभाजित स्पर्श विधि। देखिए, एकल स्पर्श विधि की बात करें तो हम लोग करते क्या हैं कि एक छड़ को रख देते हैं और इसके ऊपर जो है एक मैग्नेट को, एक प्राकृतिक मैग्नेट जो पहले से जिसमें मैग्नेटिक के गुण मौजूद हो, तो इसमें क्या करते हैं, इसको जो है हम लोग रगड़ते हैं। तो ये देखिए, एकल स्पर्श विधि में क्या हुआ कि ये जो है स्टील की छड़, स्टील की छड़ को जो है, स्टील की छड़ को हम यहां पे रख दिए। रखने के बाद क्या करते हैं कि इस पे जो है चुंबक का एक नॉर्थ सिरा को रख कर ये क्या करते हैं, इसको यहां से रगड़ते हुए ले गए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, पुनः फिर उठा के पुनः फिर एन से एस तक। यह प्रक्रिया हम जब बहुत बार इसके साथ करते हैं तो कुछ देखते क्या है कि ये जो नीचे वाला स्टील का रॉड है, इस रॉड में भी चुंबकत्व का गुण प्राप्त हुआ और इस तरह से बने मैग्नेट को ये जो इस तरह से मैग्नेट बना, इस मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं एकल स्पर्श विधि द्वारा बना हुआ मैग्नेट। अब इसको एकल स्पर्श क्यों बोले, तो उसका कारण ये है कि ये चुंबक जो है, इस चुंबक को हम स्पर्श किए, ऐसे रगड़ते हुए गए, फिर हटा लिए, फिर यहाँ रख के फिर रगड़े, फिर हटाए, फिर रगड़े। तो ऐसे विधि को हम लोग बोलते हैं एकल स्पर्श विधि। अब जो है दूसरा हम लोग देखते हैं द्वि स्पर्श विधि। तो देखिए, द्वि स्पर्श विधि में क्या होता है कि सबसे पहले नीचे जो है नीचे दो मैग्नेट को रख दिया जाता है, एन एस। इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, स्टील का एक रॉड रख देते हैं। इसके ऊपर जब हम लोग स्टील का रॉड रखेंगे और इसके बीच में कोई वैसा पदार्थ रखेंगे जिसमें मैग्नेट के कोई गुण न हो, या लकड़ी वगैरह, लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पे हम लोग रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इधर जो है एक चुंबक और एक चुंबक इधर, यहाँ पे जो है नीचे एन है तो ये जो है एन होगा, और यहाँ पे एस है
तो ये S होगा। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो लकड़ी है, दो मैग्नेट दोनों हाथों में लिए, इस लकड़ी के दोनों सिरे पर रख के इसको यहाँ पे रखेंगे बीच में, और इसको रगड़ते हुए किनारे तक ले जाएंगे। पुनः फिर उठा के फिर इसको रगड़ते हुए फिर उठाएंगे, पुनः फिर रखेंगे पुनः। तो इस प्रकार से हम लोग जब रगड़ेंगे तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक छड़ के साथ दो मैग्नेट स्पर्श में आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं द्विस्पर्श विधि। तो ये हो गया आपका द्विस्पर्श विधि। इसमें जो है देखिए यहाँ पे ये N है, ये S है, तो S में क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की ओर जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की ओर जाएगा, और यहाँ से आउट होता हुआ, ये आउट होता हुआ ये इस प्रकार से घूमेगा। तो ऐसी विधि को हम लोग बोलते हैं द्विस्पर्श विधि। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं विभाजित स्पर्श विधि। विभाजित स्पर्श विधि। इसमें क्या होता है कि इसके नीचे भी दो मैग्नेट्स रखे जाते हैं। ये हो गया आपका N, ये S, ये N और ये S। इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, स्टील का रॉड रखेंगे। इसमें जो है यहां पे S है, तो ये जो ऊपर में हम लोग चुंबक रखेंगे, ये चुंबक जो होगा इसके S वाले को नीचे रखेंगे, और ये जो इस साइड जो रखेंगे इसमें आप N वाले को रखेंगे। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ये N है तो ये S, ये S है तो ये N। अब देखिए क्या होगा कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फ्लक्स और इधर क्या होगा, तो इस विधि में रगड़ने वाली चुंबक के विपरीत ध्रुवों को पहले की भांति रखा जाता है। मतलब जैसा कि हम लोग द्विस्पर्श विधि में रखे थे उसी प्रकार इसको हम लोग रखते हैं, और छड़ की सतह के अनुदिश विपरीत किनारों तक रगड़ा जाता है। अब रगड़ने वाली चुंबक को उठा लेते हैं और पुनः केंद्र पर रख के कुल प्रक्रिया की पुनरावृत्ति की जाती है। मतलब ये यहाँ पे एक का नॉर्थ एक का साउथ यहाँ पे रखे, इसको अंतिम तक रगड़े, पुनः फिर यहाँ पे बीच सेंटर पे रखे, पुनः फिर इसको रगड़े। इस प्रकार जब हम इस पे रगड़ते हैं तो ये देखिए यहाँ S है और इसके ऊपर भी S है, तो यहाँ जो निर्माण होगा वो हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल का और ये S पोल का। तो अब देख यहाँ पे दोनों जो है यहाँ N और N है, तो इस स्टील वार में जो चुंबकत्व का गुण आ जाएगा तो यहाँ S आ जाएगा और यहाँ पे आपका N आ जाएगा। इस प्रकार से जब हम लोग
स्टील की रॉड के साथ इस प्रक्रिया को करते हैं तो ये स्टील का छड़ एक अस्थाई चुंबक बन जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि चुंबक का स्तर मतलब चुंबकत्व गुण जो है कम देखा जाता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं विद्युत धारा से बने हुए मैग्नेट के बारे में, जो कि अस्थाई मैग्नेट का एक प्रकार है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब विद्युत चुंबक, इसको हम लोग बोलेंगे विद्युत चुंबक, वैसा चुंबक जो विद्युत से बनता है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो है एक रॉड लेते हैं, वो रॉड क्या हो सकता है कि चकोर हो सकता है या राउंड यानी कि बेलना आकार का हो सकता है। तो ये देखिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वायर का नंबर ऑफ टर्न लगा देते हैं। ये जब हम लोग इसमें नंबर ऑफ टर्न लगा देते हैं इसको फिर क्या करेंगे, हम एक सेल से जोड़ देते हैं। तो अब देखिए क्या होगा कि यहां से जो है धारा यहां से निकलेगी, और धारा जब यहां से निकल रही है तो इस पे क्या हो रहा है कि ये मान लीजिए ये रॉड है, तो ये रॉड के मतलब इस साइड से, तो ये क्या हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट क्या हो रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे घूम रहा है। तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे जो पोल बनेगा वो साउथ पोल होगा, और यहाँ से क्या करेगा तो करंट जो है आउट होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ पोल बनेगा। अब देखिए कि आप याद कैसे रखेंगे, मान लिया जाए कि ये कोई तो ये देखिए यहां पे अगर यदि जब हम सेल को जोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव सिरा ये क्या हो जाएगा कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन में होगा। तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में होगा, देखिए यहाँ पे ऊपर से है यही डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे जो पोल बनेगा ये क्या हो जाएगा
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमने करंट इधर से दिया है, लेकिन चूंकि इसमें जो है ये वायर अंदर से था, इसमें क्या है कि इसमें भी वायर जो है ये अंदर से है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये नहीं, ये जो है ये हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब ये इसमें हो गया, धारा जब हम इधर से दिए तो ये आपका साउथ पोल बनेगा और ये नॉर्थ पोल बनेगा। जस्ट इसके अपोजिट इस पे क्या होगा कि धारा बाहर से गई है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो आपका बनेगा वो साउथ पोल होगा और ये नॉर्थ पोल होगा। तो ये जो है आप किसी छड़ में टर्न कैसे लगाए हैं, वो टर्न जो है उस पर निर्भर नहीं करता। ये जो है जब इस पे हम लोग सप्लाई देते हैं तो सप्लाई जो है करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल बनेगा, और करंट का डायरेक्शन अगर यदि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो नॉर्थ पोल होगा। अब देखिए इसको जानने के लिए देखिए हम यहाँ पे N और ये S देते हैं, तो इसको क्या करना है, इसको समझने के लिए हम लोग S के इस पूछ को हम बढ़ा देते हैं और इस पूछ को भी ऐसे बढ़ा देते हैं और इस पे एरो दे देते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, ये इस प्रकार से घूमेगा और ये इस प्रकार से, ये और ये ऐसे। अब इसमें क्या है कि ये जो है तो ये डायरेक्शन कैसे शो किया, इस प्रकार से। तो देखिए जब S हो, ये यहाँ पे ये ऐसे, तो जब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज, तो करंट का डायरेक्शन जब क्लॉकवाइज होगा तो वहां पे उस साइड साउथ पोल बनेगा, मतलब S बनेगा, साउथ पोल बनेगा। और जब करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉक हो, एंटी क्लॉक हो, तो देखिए वहां पर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। तो जब किसी कंडक्टर पे नंबर ऑफ टर्न लगा हुआ है तो उसमें जो हम लोग सेल्स को जोड़ेंगे, बैटरी को जोड़ेंगे, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि उसमें जो हमने बैटरी को जोड़ा है तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किधर जोड़ा है, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट बह रहा है उस छड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो साउथ पोल, और एंटी क्लॉक घूम रहा है तो नॉर्थ पोल। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग मैग्नेटिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।